गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेहतरीन मॉडल पेपर। चलिए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। चलिए, आपका जो जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर आंसर आपको देना है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। यहाँ पर 1 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी, मियां तानसेन को। किसे? मियां तानसेन को इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास जो हुआ था किसके समय, तो आपके अकबर के समय ही हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अकबर के समय ही सर्वाधिक संगीत का विकास हुआ था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। बताइएगा कि किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ 22 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपके औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है मराठा का संस्थापक कौन था। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, याद रखिएगा। और इनका मुगलों से प्रथम मुठभेड़ जो हुआ था वो 1657 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया था वो किसने किया था। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया वो किसने किया। 3 नंबर का जवाब दे रहे हैं। चलिए जवाब देखिए, लगभग सभी का आ गया ग्रैंड ओल्ड मैन। तो देखो यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। यहाँ पर आपको याद होगा कि पिछली बार जो आपका पीईटी का पेपर हुआ था 2021 में, वहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का वृद्ध पुरुष या वायु वृद्ध या भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं। तो आपके दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। आपको क्या जवाब देना है, डी नंबर है। यहां पर आपका अजमेर का किला ऑप्शन बनेगा डी नंबर अजमेर का किला। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है देव नाम प्री नाम से किसे जाना जाता है या किसे नाम दिया गया है। देव नाम प्री जो नाम दिया है वो किसे दिया गया है। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको जवाब देना है। अशोक को कहा जाता है क्या भाई। ये बिल्कुल सही जवाब आ गया है आप लोगों का, बी नंबर है। अशोक को कहा जाता है, याद रखिए देव नाम प्री भी कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है ना। यहाँ पर मास्की अभिलेख में बुद्ध शाह की भी कहा जाता है। तो कई यहाँ पर नामों से इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में यहाँ पर शुरू किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा 6 नंबर में। तो देखो यहाँ पर 6 नंबर जो आपका है रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य प्रमुख शिष्य थे वो आपके कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे आपके कौन, तो आपके स्वामी विवेकानंद थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। तो ये बताइए 1917 में जो हुआ था ये कहां पर हुआ था, आपके चंपारण में हुआ था ना। कहां पर हुआ था, चंपारण। आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए जो लोग पहली बार जुड़े एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। हमने बता दिया है कि पीईटी की सबसे जानदार तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। हर एक प्रकाशन और सबसे ज़्यादा क्लासें भी आपको मिलेंगी। लगभग आप सभी को सब कुछ आता है, हमें मालूम है और विश्वास भी है कि इस बार भी आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। आपको सब कुछ तैयार है, बस आपको ज़रूरत है रिविजन की। और रिविजन आपको हम अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा क्लासों के साथ कराते हैं और डेली यहाँ पर आपको भयंकर आपकी तैयारी होती है। तो रिविजन करते रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, अर्थात आपका पीईटी में बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया था। यहाँ पर जो 8 का आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। 8 का आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बनेगा बी, यहाँ पर भारतीय विद्या भवन की। किसके किया था, भारतीय विद्या भवन की किया था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका नंबर जो लगाना है वो आपका बी नंबर लगाना है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो आपका है अगला क्वेश्चन, क्या आपसे पंचशील का नारा जो दिया था वो किसने दिया था।
बताइए भाई पंचशील का जो नारा दिया था वो किससे संबंधित है, 9 को ऑप्शन देना है। तो देखो भाई यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर दिया था, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। महाड़ सत्याग्रह जो आरंभ किया था वो किसने आरंभ किया था। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब दीजिए 10 नंबर में। तो 10 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, 10 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, यहां पर बताइए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यूरोपीय देशों में अगर आपसे पूछता है तो याद रखिए जो आपका बुल्गारिया है, कौन है भाई आपका यहाँ पर जो बुल्गारिया है ये यूरोपीय देश से आपका संबंधित है। और इसके पूर्व में जो आपका काला सागर अवस्थित है बुल्गारिया, लेव इसके आपके क्या है आधिकारिक मुद्रा है, क्या है इसकी आधिकारिक मुद्रा जो आपकी है वो आपकी लेव है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसकी राजधानी पूछ लेता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इसकी राजधानी क्या है बुल्गारिया की, तो आपको बताना है सोफिया, क्या बताना है आपको बताना है इसकी राजधानी जो आपकी है वो आपकी सोफिया है। इसको नोट करिए, क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्स किस मेघ को दर्शाता है, निम्स किस मेघ को दर्शाता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है वर्षा मेघ, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है कि निम्स मेघ वर्षा मेघ से संबंधित है और ये बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। कहां पर है ये जो बादल होते हैं धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं और काले रंग के आपके होते हैं, घने बादल होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक जो समय है वो कितना आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय है वो कितना आगे है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो हमने आपको बताया था कि जो आपका निर्धारित समय है वो आपके भारत में 82.5 है, क्या है भाई 82.5 है। तो ये आपका जो चलता है लंदन से 5.5 घंटे आगे चलता है, अर्थात प्लस रहता है, कितना रहता है ये प्लस रहता है। हमने बताया था कि आपको क्या करना है, ये जो आपका टाइम दिया होता है इसमें से अक्षांश जो दिया गया है मतलब देशांतर दिया है इनमें 4 से गुणा कर दीजिए और 60 से भाग दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई हो कितनी है, यहाँ पर 14 जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा कि भारत की स्थल सीमा को लंबाई 15,200 किलोमीटर आपकी है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी वाला जिसका भी ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जाता है कि मुख्य भूमि की जो आपकी लंबाई है जो कि आपके धरातल मतलब कह सकते हैं जो आपके जल के साथ सीमा बनाती है वो कितना है, तो जल के साथ सीमा बनाती है 6100 किलोमीटर, कितनी 6100 किलोमीटर। अब यहाँ पर छोटे छोटे आपके द्वीप होते हैं, इन सबको मिला लिया जाए तो जलीय सीमा जो आपकी हो जाती है वो आपकी 7516.6 किलोमीटर ये हो जाती है, संपूर्ण जलीय सीमा आपकी है। अगर यहाँ पर देखा जाए जो आपका भारत है तो भारत में इसकी लंबाई चौड़ाई अगर पूछे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है तो आप कहेंगे कि 3214 किलोमीटर ये भारत की उत्तर से दक्षिण, ये 3214 किलोमीटर जो आपकी है ये उत्तर से दक्षिण के लिए है और आपकी 2933 जो होती है ये पूर्व से पश्चिम की क्या है तो आपकी लंबाई है। तो लंबाई से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके थे वो आपके कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन दिया है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर 15 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा अन्नाईमुडी, क्या हो जाएगा अन्नाईमुडी, ये अन्नामलाई पहाड़ी की क्या है आपकी चोटी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक जो कारोबार होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो आपका जवाब इनमें जो 16 का ऑप्शन है डी नंबर 25 करोड़। मतलब यहाँ पर अगर आपको भरेंगे क्या 25 करोड़ तो आप लोग पढ़िए कि स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं होता है, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया 17 नंबर में। तो देखिए 17 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका बी हो जाएगा 1948 में, 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ किया गया था ताकि किसानों को कृषि के अधिकतम तकनीकी और बीजों का प्रयोग करके और भी प्रोत्साहित किया जा सके, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है, चलिए बताइए भाई मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है वो कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित किया गया है, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए भाई
यहाँ पर जो आपका आंसर है 18 नंबर में वो आपका कौन सा बनेगा, सी नंबर है। याद रखिए 25 क्षेत्रों पर, किस पर है, ये 25 क्षेत्रों पर कार्य करता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और अगला है कि आयात निर्यात जिसे एग्जिम बैंक कहते हैं, इसको कब स्थापित किया गया था। तो आयात निर्यात जो कि आपका बैंक है ये स्थापित कब हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 1982 में। नोट कर लीजिएगा कि जो अधिनियम आया था 1981 के तहत इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। यहाँ जो निर्यातक होते हैं और आयात होते हैं उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर इसका पूर्ण जो स्वामित्व है भारत सरकार के पास ही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कितने बैंकों का हुआ था। मतलब वाणिज्यिक बैंकों में जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था तो इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। यहाँ पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं। 21 को ऑप्शन लॉक करिए। आपका जो जवाब बनेगा 21 में वो क्या राइट हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। क्या बनेगा भाई, 1/3 बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए जो आपका राज्यसभा में जो आपका राज्यसभा है वो आपके आर्टिकल नंबर आपके 80 में दिया गया है। और इनमें कुल सदस्यों के जो आपके होते हैं 245 आपके होंगे, जिनमें से 1/3 आपके कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या यहाँ पर आपको बताना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो। तो देखो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 22 को ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम जो ताकत है, अधिकतम जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है। तो आपको क्या जवाब देना है, आपको जवाब देना है यहाँ पर 552 देना है। क्या देना है, 552 देना है। 550 अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन गलत कर दिया जाएगा। 2021 पीटी में यहाँ पर क्वेश्चन आया था और याद रखिए 552 ही सही किया गया है, क्योंकि हमने बताया था कि 2026 तक जो सीटें हैं यथावत रहेंगी। तो आपको क्या लगाना है, 552 ही लगाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य जिनमें से कौन थे। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य जिनमें से कौन है 24 नंबर में। तो ये है, देखिए राजस्थान सबसे पहले हुआ था, इसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आपका स्टार्टिंग किया गया था, उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो आपकी कौन करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्त करता है वो कौन करता है 25 नंबर में। तो ये होते हैं सांसद। क्या होते हैं, सांसद के द्वारा होता है। जो ऑप्शन यहाँ पर 25 को ऑप्शन बताइए भाई सभी लोग। भारत के मुख्य निर्वाचन आपसे दिया भाई ना, मुख्य निर्वाचन दिया गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा भाई, गलती हो गई थी। यहाँ पर देखो मुख्य निर्वाचन दिया गया ना, तो मुख्य निर्वाचन कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है तो कौन नियंत्रित करता है। तो इनमें जो आपके होते हैं कौन, आपके रक्त आयतन, अर्थात मानव प्लीहा पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित एक लसिका प्रणाली होती है जो कि सबसे बड़ा एक ऑर्गन होता है जिसमें रक्त का शुद्धिकरण तथा भंडारण होता है। और मनुष्यों में प्लीहा का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। प्लीहा जो होता है बैंगनी रंग का होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान होता है। तो भैया हीरा और जो आपका ग्रेफाइट होता है ये कार्बन क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि दोनों ही कार्बन परमाणु से ही बने होते हैं, तो इनका परमाणु भार भी क्या होता है, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब इसी से बने हैं तो इनका परमाणु भार जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका समान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समानता दिया गया है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नींबू में एसिड पाया जाता है, तो ये बताइए नींबू में जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है। नींबू में जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा। चलिए 28 को ऑप्शन लॉक कर दीजिए जल्दी से। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा भाई, सी नंबर हो जाएगा। क्या यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर कुछ लोग दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर साइट्रिक एसिड आपका होता है। वहीं पर टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, तो आपकी इमली में, किस में होता है, इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड आपका पाया जाता है। यहाँ पर दूध में अगर पूछे तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और सेट्रिक एसिड जो आपका होता है ये आपके नींबू, संतरा और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। ये बताइए अधिकतम तापजनक जो मान होता है वो किसका होता है। यहाँ पर देखिए तो आपका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है, तो याद रखिए
हाइड्रोजन का होता है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 दिया गया है कि अंधेर नगरी के जो लेखक है वो आपके कौन है, बताइएगा कि अंधेर नगरी के जो लेखक हैं आपके कौन हो जाएंगे 36 नंबर में। तो ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या बनेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है समष्टि का विलोम इनमें से क्या होता है, समष्टि का विलोम पूछा है, समष्टि का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। 37 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेस्ट, इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है निमिष का पर्यायवाची क्या होता है, निमिष का पर्यायवाची क्या होता है, निमिष का पर्यायवाची। तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा, निमिष का होता है यहाँ पर 38 नंबर बताइएगा। निमिष का पर्यायवाची क्षण होता है, पल होता है ना, क्षण होता है, पल भी होता है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की पहचान करिए 39 नंबर में। तो यहाँ पर आंख कैसी है, तो आंख कैसी है, ऑप्शन यहाँ पर चाकू कैसी है, आंख कैसी है, चाकू कैसी है, आंख कैसी है और चाकू कैसी है। इसका मतलब है यहाँ पर भी आपका 39 नंबर में क्या बन सकता है भाई। चलिए तो यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कपड़ा कैसा है ना, कपड़ा कैसा है, आम कैसा है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आंख दिया है और चाकू। तो भाई चाकू क्या होती है, चाकू का चाकू बहुवचन में भी आपका चाकू होता है ना, लेकिन आपसे पूछा है तो भाई ये भी स्त्रीलिंग आपका होगा ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका सी दिया है और ऑप्शन यहाँ पर बी दिए हैं, तो आपका यहाँ पर बी प्लस सी कर लीजिए, बी प्लस सी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर चाकू कैसी होती है, आप क्या कहेंगे, चाकू कैसी होती है, आप कहेंगे जो चाकू है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, काटने वाले औजार होते हैं। कुल्हाड़ी कैसी है, चाकू कैसी है, तो ये जो आपके होते हैं स्त्रीलिंग में होते हैं, कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हो गया। तो यहाँ पर बी प्लस सी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है वो आपका सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा 40 नंबर में। 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, 40 का ऑप्शन जो बनेगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पर गोधूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा गोधूल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जब क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गद्यांश, गद्यांश को हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन गद्यांश से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपके गद्यांश हैं वो गद्यांश के क्वेश्चन आपके पूरे ग्रामर से जुड़े हुए हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है, अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 46 बताना है कि अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है 46 नंबर में। तो देखो भाई अभिलाषा का होता है मनोरथ होता है, आकांक्षा होता है, लालसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है दंभ, दंभ नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा 46 नंबर में वो आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर। अगला है जड़ का विलोम क्या होता है, जड़ का विलोम क्या होता है, यहाँ पर चेतन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है अपमान में उपसर्ग कौन सा है, तो अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा अप हो जाएगा। और अगला है अनुशासन में उपसर्ग कौन सा है, अनुशासन में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है अनुशासन में, तो आपका अनु हो जाएगा, जो कि डी नंबर आपका दिया गया है। अगला है इस पद्यांश में किस समस्या का वर्णन किया गया है, तो हमने पद्यांश तो पढ़ा ही नहीं है, तो समस्या क्या मालूम दिया है कि द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड के जो पुस्तक के लेखक है वो आपके कौन है, 73 का ऑप्शन देना है। चलिए 73 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 73 नंबर में आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा फरीदा जकारिया है। कौन है, फरीदा जकारिया, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। और अगला है उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, और इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल होता है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नृत्य सिर पर लकड़ी के पिरामिड मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो ये भैया चरकुला नृत्य है। क्या भाई चरकुला नृत्य होता है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब जीतने का जो नाम है वो किसके नाम है। यहाँ पर बताइए कि सबसे पहले ओलंपिक का खिताब जो जीता था वो किसने जीता था। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आपका आया था 76 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करडम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी करडम मल्लेश्वरी, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसने राजस्थान की एक स्ट्रिंग कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने हाल ही में भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग प्रदान किया है। यह गुड़िया किस नाम से जानी जाती है, यहाँ पर 77 में, तो ये है आपकी ऑप्शन कठपुतली गुड़िया। क्या है, कठपुतली गुड़िया, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसे जीआई टैग दिया गया है, जिसे रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि कोडवा एक लुप्त प्राय द्राविड़ भाषा है और दक्षिण के कोडगु जिले की मूल भाषा है। तो भैया दक्षिण में कहाँ की मूल भाषा है, तो आपकी कर्नाटक की है। कहाँ की है, कोडवा एक लुप्त प्राय द्राविड़ भाषा है और दक्षिणी कर्नाटक के कोडगु जिले की मूल भाषा है। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताइए जिसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग बताइए केरल के कौन सा है जिसे जीआई टैग दिया गया है।
चलिए, यहाँ पर जो जीआई टैग दिया गया है केरल में, किसको दिया गया है, कौन से चावल को दिया गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 79 में? 79 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर नवारा को दिया गया है। किसे? नवारा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संग्रहालय और पुस्तकालय जो आपका है ये कहाँ पर है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? रामपुर, है ना? क्या बनेगा? रामपुर में है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यूपी स्पेशल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, है ना? यूपी स्पेशल से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मल से आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर है, राइट हो गया। सभी को जय हिंद, सभी